हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जी के वन लाइनर जितने भी तथ्य हैं उन फैक्ट्स का, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता जो है भीलवाड़ा की है, कोठारी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता में भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले। क्या मिले यहाँ से? भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। बागोर के उपनाम है आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय और लघु पाषाण उपकरणों का घर। महासतियों का टीला यहाँ से मिला है बागोर सभ्यता से, और भारत की सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता इसको माना जाता है। बांका सभ्यता, बांका सभ्यता भीलवाड़ा की है। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा यहाँ से मिली है। बांका सभ्यता भीलवाड़ा से। डंडीगर सभ्यता अलवर की है। सुनारी सभ्यता कांतली नदी किनारे है। लोहे को गलाने की भट्टी और लोहे का प्याला सुनारी सभ्यता से मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर की है। लूणी नदी के किनारे है। यहाँ से पशुपालन के अवशेष यहाँ से भी मिले हैं। गरदड़ा सभ्यता बूंदी की है। छाजा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? छाजा नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता बूंदी की स्थित है। चट्टानों पर उड़ते पक्षियों को दर्शाया गया है। इस सभ्यता में शैल चित्र या रॉक पेंटिंग और बर्ड राइडिंग और रॉक यहाँ से मिले हैं। बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता जो है श्री गंगानगर की है। कहाँ की है बरौर सभ्यता? बरौर सभ्यता श्री गंगानगर की है, और इसको प्राक प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा काल में विभाजित किया गया है। मिट्टी के काले बर्तन मिले हैं बरौर सभ्यता से। अनूपगढ़ तरखान वाला चक 84 सभ्यता श्री गंगानगर से रिलेटेड है। अनूपगढ़ तरखान वाला चक 84 सभ्यता श्री गंगानगर की है। तिपटिया सभ्यता कोटा जिले की है। खानपुरा सभ्यता जो है धौलपुर की है। नेह तरंग ग्रंथ बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने लिखा था। नेह तरंग ग्रंथ किसने लिखा था? फेमस है कि बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने लिखा था। केसर विलास जो है प्रथम राजस्थानी नाटक है। केसर विलास क्या है? प्रथम राजस्थानी नाटक है। 1900 ईस्वी के लगभग शिवचंद भरतिया ने इसे लिखा था। केसर विलास किसने लिखा था? शिवचंद भरतिया ने। यह प्रथम राजस्थानी नाटक है। हम्मीर सिंह सिसोदिया, हम्मीर सिंह सिसोदिया 1326 ईस्वी में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्मीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। हम्मीर मद मर्दन ग्रंथ जो इन पर लिखा गया है वह जय सिंह सूरी द्वारा लिखा गया है। भारत में छापामार युद्ध प्रणाली के जन्मदाता हमीर सिंह सिसोदिया थे। विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है, ये इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन हमीर सिंह सिसोदिया की। कुंभा की टीका रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने समय का प्रबल हिंदू राजा इन्हें कहा है। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर हमीर सिंह सिसोदिया ने बनवाया था। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर। मारवाड़ हितकारिणी सभा जोधपुर 1924 में स्थापना। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में की गई थी 1924 में। लेकिन इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। पहले यही मारवाड़ हितकारिणी सभा मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी 1918 में। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में की गई थी चांदमल सुराणा द्वारा। फिर बाद में इसका नाम बदलकर 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया। 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। कब रखा? 1923 में। 1931 में इस सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? मारवाड़ यूथ लीग में इसका विलय कर दिया गया। मारवाड़ यूथ लीग जोधपुर 1931 में स्थापना हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग की जोधपुर में 1931 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जोधपुर में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास द्वारा। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था मारवाड़ में नागरिक अधिकारों की स्थापना की मांग और राज्य की दमन नीति का विरोध करना। साधु सीताराम दास, इनका जन्म बिजोलिया में 1884 को हुआ था। विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसने की? साधु सीताराम ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर।
बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। साधु सीताराम दास को मित्र मंडल संगठन, बिजोलिया किसानों में जन जागृति के लिए इस संगठन को बनाया गया था, मित्र मंडल संगठन बिजोलिया में। आगी बाण, आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। राजनीतिक पाक्षिक समाचार पत्र, पाक्षिक मतलब हर 15 दिन की अवधि में निकलने वाला समाचार पत्र, 15 दिनों की अवधि में। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पाक्षिक समाचार पत्र था आगी बाण। आगी बाण से ब्यावर से निकलता था 1932 में, ब्यावर से 1932 में यह निकाला जाता था जय नारायण व्यास द्वारा। संपादक के रूप में बालकृष्ण उपाध्याय का नाम इस अखबार में छपता था, लेकिन इसके वास्तविक संपादक जो थे वह जय नारायण व्यास ही थे। आगी बाण समाचार पत्र में एक पद अंकित रहता था, भूलिया भटकिया फिरे लोगड़ा हित अणहित सुबण अनजान, वाने मारक दिखावण आयो झंडो लेयर आगी बाण। इस प्रकार यह पद आगी बाण समाचार पत्र में छपता था। समाधि प्रथा, समाधि प्रथा 1844 में गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी जॉन लुडलो के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? जॉन लुडलो के प्रयासों से। लुडलो, जॉन लुडलो, जयपुर रियासत द्वारा समाधि प्रथा को जयपुर रियासत द्वारा प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा में कन्या वध हेतु उत्तरदायी थी यह त्याग प्रथा, और सर्वप्रथम प्रतिबंध इस पर 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह द्वारा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने इस प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्न किए। नवजीवन समाचार पत्र 1939 में प्रारंभ किया गया। नवजीवन समाचार पत्र अजमेर से, और कनक मधुकर इसके संपादक थे, ये निकाला करते थे कनक मधुकर। नवजीवन नामक समाचार पत्र से जुड़े हुए थे कनक मधुकर, ये संपादन करते थे 1939 में प्रारंभ अजमेर से। आर्य मार्तंड समाचार पत्र 1923 में निकाला जाता था, अजमेर से प्रकाशित होता था। पंडित राम सहाय शर्मा के संपादन में यह आर्य मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित होता था। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका कपूर चंद कुलिश द्वारा निकाला जाता था। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कपूर चंद कुलिश राजस्थान पत्रिका, और यह 1956 से निकाला जा रहा है। जयपुर से इसका प्रकाशन किया जा रहा है।